जंगकुक ताई के लिए बहुत ज़्यादा वरी थी। वहीं ताई ली को गोद में लिए जंगकुक को इग्नोर कर कर ली से कहने लगती है, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। ताई गुस्से में जीसू को आवाज़ लगाती है, जीसू कुछ करो, तुम डॉक्टर हो, तुम ऐसे शॉक में नहीं आ सकती, कुछ करो, ली को बचाओ। जीसू तो ली की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल शॉक ही हो गई थी। वह जैसे ही ताई ने आवाज़ लगाई वह फौरन अपने होश में आती है और ली के पास जाकर उसे चेक करने लगती है। ताई गुस्से में जंगकुक की तरफ देखती है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, ले चलो इसे जल्द हॉस्पिटल। ली ताई का हाथ पकड़ लेता है और ताई से कहने लगता है, ताई मुझे पता है तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है, मैंने तुम्हारी और डैड की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता है कि तुम्हें अब पता चल गया है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहोगी ना अब। ली हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, मैं इस ज़िंदगी में तुम्हारे बिना क्या करूँगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ताई अपनी आंखों में दया लिए ली को देख रही थी। ली बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाता है और ताई के गालों पर रखते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, मैंने तुम्हें पाने के लिए ना जाने क्या क्या किया, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सब गलत था। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बट आई रियली रियली लव यू सो मच, मुझे कभी मत भूलना। ताए आंखों में आंसू लिए ना में सर हिलाता है और वहीं चीसू दोनों को देख रही थी और जंगकुक भी। एकदम से ली का हाथ ताए के गालों से झटक जाता है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है, जिसे देखकर चीसू तो पागल हो जाती है। ली होश में आओ, ली ली आंखें खोलो अपनी। जीसू का दिमाग भी जान चुका था अब ली हमें छोड़कर जा चुका था, इस वजह से उसकी आंखें बहने लगती है, पर फिर भी वह कहती है, तो तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते ली, आंखें खोलो, वो खोलो, मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना, प्लीज़ 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 आंखें खोलो। तुम हमेशा ताई से प्यार करते हो पर कभी तुमने मेरी फीलिंग जानने की कोशिश नहीं की, खोलो अपनी आंखें, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सच में, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो, तुम मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते, ली आंखें खोलो। जीसू जोर जोर से रोने लगती है और ताई की आंखें भी भर जाती है। वहीं जंगकुक ताई को साइड हग कर लेता है। ताई जंगकुक की बाहों में ही रोने लगती है। तभी वहाँ पर जेहोब भी आ जाता है और वह जीसू को देखकर तो वहाँ पर हैरान ही हो जाता है और जीसू को देखकर उसे थाईलैंड का इंसिडेंट वापस याद आ जाता है, जब वह पहली बार जीसू से टकराया था और कहीं ना कहीं वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। उसका चेहरा उसके दिल में बस चुका था, इसी वजह से उसे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर उसे लगता था कि अब जीसू उसे कहाँ ही मिलने वाली है। पर आज जीसू उसके सामने थी और उसे वही प्यार दोबारा पनपता हुआ अपने दिल में नज़र आ रहा था। वहीं जीसू अपनी फीलिंग बयां कर रही थी, मैं नहीं जी सकती ली तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उठो उठो, तुम ताई के साथ नहीं तो मेरे साथ तो ज़िंदगी बिता सकते हो, उठो, तुम ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो मुझे, मैंने बचपन से ही सिर्फ तुम्हें देखकर अपनी ज़िंदगी बिताई है, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो। ली में कोई हरकत ना होते हुए देख जीसू और ज़्यादा रोने लगती है। तभी उसके सामने उसे गन दिखाई देती है और वह तुरंत उसे उठा लेती है और अपने माथे में लगा लेती है। मैं नहीं जी सकती ली तुम्हारे बिना, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। जीसू मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं ताई, मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। ताए उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी जेहोब फौरन आकर जीसू को पीछे से पकड़ लेता है और जीसू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे मेरे ली के पास जाना है, छोड़ो छोड़ो मुझे। जेहोब फौरन जीसू के हाथ से गन छीन लेता है और कहता है, शांत हो जाओ। जेहोब कसकर जीसू को पकड़ लेता है। जीसू वहीं छोड़ने के लिए स्ट्रगल करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई चिल्लाने लगती है। जेहोब को एक अजीब सा पेन अपने दिल में फील हो रहा था। इतने सालों का क्रश आज उसके सामने किसी और के लिए रो रहा था। जेहोब को बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने जीसू को कसकर हक कर रखा था। वहीं जीसू जेहोब की बाहों में ही रो रही थी।
तभी जीसू बेहोश हो जाती है। आफ्टर 15 डेज हॉस्पिटल वार्ड में जिमिन शुगा पर टेबल पर सामान पकड़कर फेंक रही थी। सॉरी जान, माफ़ कर दो, मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी ये बताने की कि मैं एक लड़की के रेप और मर्डर के केस में फंसा हुआ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वैसे भी शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती क्योंकि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जिमिन टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर शुगा की तरफ फेंकती है। अच्छा, तो तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी, पर मुझे डिवोर्स देने की तुम पर हिम्मत थी? जान, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो मुझे सबसे सिंपल यही लगा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, सबसे सिंपल तो वही है कि मुझसे दूर चले जाओ। जिमिन फिर से एक छोटा सा सामान टेबल से उठाती है और शुगा की तरफ फेंकती है। मेरी फीलिंग की तो कोई कदर ही नहीं है। अगर जंग को खून नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता और तुम ना जाने कब तक जेल में सड़ते। जान, शांत हो जाओ ना प्लीज़। अब माफ़ी मांग तो रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो तो गया है। जंको कुन ने सब कुछ संभाल तो लिया है, अब मैं छूट तो गया हूँ। देखो ना, अब हम सब साथ साथ रहेंगे शांति से। अच्छा, बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। जान प्लीज़ ना, माफ़ कर दो। शट अप। डिवोर्स पेपर में मैंने साइन कर दिए, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे। बेबी प्लीज़। वैसे भी मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट नहीं किए हैं, तो अभी भी हम दोनों मैरिड हैं। क्या? शुगा मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने पेपर साइन कर दिए और हमारा तलाक हो गया? बिल्कुल नहीं, मैंने डिवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट किए ही नहीं। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। वो तो अभी भी कहीं हमारे रूम में पड़े होंगे और मैं जाते ही उन्हें ढूंढकर फाड़ दूंगा। अच्छा। जिमिन फिर से टेबल से एक फ्लावर वास उठा लेती है। शुगा कहता है, नहीं बेबी, वो नहीं, बहुत जोर से लगेगी, प्लीज़ वो मत फेंको। जिमिन उसे शुगा की तरफ फेंक देती है। अच्छी बात है तुमने वो जमा नहीं करवाए, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिमिन टेबल पर दूसरा सामान ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी शुगा आकर फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे बहुत रुलाया है, छोड़ो मुझे। शुगा और कसकर जिमिन को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी जान, आई प्रॉमिस, अब मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, कभी तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो। शुगा प्यार से जिमिन के नेक पर अपना फेस को रब करने लगता है, जिससे जिमिन को गुदगुदी होने लगती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सच में कभी कोई बात नहीं छिपाओगे ना? कभी मुझे वापस नहीं रुलाओगे ना? प्रॉमिस, कभी नहीं। शुगा और कसकर जिमिन को हक कर लेता है और उसके नेक पर अपने लिप्स को रब करने लगता है और उसे वेट किसेस देने लगता है। जिमिन भी आज बहुत ज़्यादा सुकून में थी। वह शुगा के कंधों पर खुद का पूरा भार डाल देती है और खुद की आंखें बंद कर लेती है और शुगा के किसेस को एंजॉय करने लगती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी युन और शाय वार्ड में आ जाते हैं और युन तुरंत उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और शाय अपने सामने का नज़ारा देखकर बड़ी ही कंफ्यूजन से दोनों को देखते हुए कहता है, मम्मा, पापा। शुगा को तो मानो उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। तभी जिमिन शाय की आवाज़ सुनकर तुरंत अपनी आंखें खोलती है। तभी वहाँ पर जेहोब और जीसू भी आ जाते हैं, जो जोर से खांसने लगता है। जिमिन तो हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है। वहीं शुगा अभी भी जिमिन को किस कर रहा था। जिमिन जोर से अपनी कोनी शुगा को मारती है। क्या है? तभी जिमिन कहती है, दरवाजे पर देखो जेहोब। शुगा इनफ एक्सप्रेशन के साथ दरवाजे की तरफ देखता है। तभी उसे युन, शाय, जीसू और जेहोब उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए दिखती है। वह फौरन खड़ा होता है और जिमिन भी खुद को ठीक करती है। जेहोब मुस्कुराते हुए वार्ड के अंदर आता है और जिमिन और शुगा को टीज करते हुए कहता है, हुन, छूटते ही अपने बीबी से रोमांस। वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, आज जिमिन दीदू भी डिस्चार्ज हो रही है, तो आप घर में आराम से रोमांस कर सकते हो। शुगा जेहोब की तरफ घूरता है और बातों को पलटते हुए जीसू के पास जाता है। जीसू, तुम ठीक हो ना? हमारे घर में सब कुछ ठीक लग रहा है ना तुम्हें? जीसू मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिलाती है और कहती है,
आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। इतना कुछ मेरे बारे में सुनने के बाद भी आपने मुझे अपने घर में रखा है। ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने 4 साल हमारी तायों का ख्याल रखा है, पर हमारी वजह से ही तायों की याद। कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। रात गई बात गई। वैसे भी जंकुक और तायुंग दोनों ने ही तुम्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया है, तो तुम आराम से जियोन मेंशन में रहो और आराम से अपनी लाइफ बिताओ और हमें अपनी फैमिली की तरह मानो। जीसू मुस्कुराती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं अब बहुत दिन जियोन मेंशन में रह चुकी हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ, तो मैं वापस लंदन जाने की सोच रही थी। ये सुनते ही जेहोब और युन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इन 15 दिनों में युन और जेहोब दोनों ने ही जीसू को ली की यादों से बाहर निकलने की कोशिश की थी कि वह उदास ना हो, जिसकी वजह से युन और जीसू बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और जेहोब और जीसू एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। युन को जीसू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, वहीं जीसू को भी युन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और उसे उसके साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ली को वह वैसे तो भूल नहीं पाई थी, पर युन के साथ रहकर वह ली को ज़्यादा याद नहीं कर पाती थी और युन के साथ इंजॉय भी कर पाती थी। तो युन जैसे ही ये सुनती है, वह फ़ौरन जीसू के साथ आती है और उसे हग करते हुए कहती है, दीदी प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए, यहाँ हम सभी के साथ रहिए ना, हमें भी आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। जीसू कुछ कहने ही वाली थी, तभी जिमिन कहती है, हाँ जीसू, तुम हमारे साथ ही रहो, हमें भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और तुम मेरे ही हॉस्पिटल में हो तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। मेरे लिए तुम मेरी ताई की ही तरह हो। या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं दीदू, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आप लोगों के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। पर 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 कुछ नहीं, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। जीसू सोच में पड़ जाती है। तभी शुगा कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई भी उस बारे में नहीं सोचता और हमारे लिए अब तो तुम हमारी फैमिली जैसी बन गई हो, यहीं रहो। तभी शाय कहता है, यहीं रहो ना दीदी। जिसे सुनकर जीसू शाय को गोद में उठा लेती है और मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिला देती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, स्पेशली जेहोब। और जिमिन जेहोब की शक्ल देखकर समझ जाती है। वैसे तो उसे पहले से ही शक था, जब से जीसू आई थी तब से जेहोब जीसू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। जेहोब की शक्ल देखकर जिमिन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। जंगकुक ताई के रूम में अपना सामान शिफ्ट कर रहा था। नहीं, तुम अपने रूम में जाओ, यहाँ पर नहीं रहोगे तुम। प्लीज़ ना बेबी, अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, चलो ना, या तो हमारे रूम में चलो या तो मुझे यहाँ पर रहने दो। मैं नन्ही सी जान अपने अकेले रूम में कैसे रहूँगा? जैसे अभी तक रहते आए हो, जाओ यहाँ से। जंगकुक अपने कपड़ों को कबर्ड में रखने लगता है और ताई उन्हें बाहर फेंकने लगती है। जान प्लीज़ ना। नहीं, तुम्हारी वजह से 4 साल मैं अपनी फैमिली से दूर रही। मैंने क्या किया है? तुमसे ज़्यादा तो तुम्हें ढूंढ मैं रहा था और अब तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो और गुस्सा भी हो रही हो। गलत बात है ना ये तुम्हारी? नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं ढूंढा? बेबी जान प्लीज। कोई बेबी जान नहीं। ताई जंगकुक के सारे कपड़े कबर्ड से बाहर फेंकती हुई कहती है, जाओ अपने रूम में। तभी ताई का पैर कपड़ों में उलझ जाता है और वह गिरने लगती है। इतने में जंगकुक उसे संभालने लगता है और वह भी नीचे गिर जाता है। ताई जंगकुक के ऊपर थी। ताई उठने लगती है तो जंगकुक उसे कमर से कसकर पकड़ लेता है और खुद के करीब खींचते हुए कहता है, जान प्लीज, सॉरी ना, थोड़ा लेट हो गया, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें पूरे 4 साल से। जंगकुक उसके नेक पर अपना फेस रब करता है। प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो, सच में ये साल मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। जंगकुक ताई के नेक पर अपनी नोज़ रखकर पूरी तरीके से उसकी स्मेल को अपने सांसों में भरता है। मुझे इस खुशबू की। और फिर उसके नेक पर हल्के से सक करता है, जिससे ताई के मुंह से हल्की से आवाज़ आती है और फिर कहता है, मुझे इस आवाज़ की। और फिर उसके नेक पर हल्के से पैक करता है, मुझे इस इंसान की बहुत बहुत याद आई, बहुत बहुत ज़रूरत थी
और फिर उसके नेक पर हल्के से बाइट करता है। इस इंसान ने मुझे बहुत तड़पाया है, पर फिर भी मैं नहीं रह सकता इस इंसान के बिना। पता है, अगर 1 साल और तुम नहीं आती तो मैं सच में मर जाता ताई। ताई ये सुनते ही उसका चेहरा अपने फेस के सामने लाती है और देखती है कि जंगकुक की आंखें भर चुकी है। मैं मर जाता ताई। हमेशा एक ही ख्याल आता था ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। पर तभी ऐसा एहसास होता था कि तुम ज़रूर मुझे मिलोगी और एक नई उम्मीद और जोश के साथ मैं तुम्हें फिर ढूंढने लग जाता था। तुमने फिर भी ये 4 साल सिर्फ जिए होंगे, पर मैंने ये 4 साल तुम्हारे बिना काटे हैं, तुम्हारी यादों के साथ काटे हैं, तुम्हारी पलकों के साथ काटे हैं, बस उम्मीद से काटे हैं कि तुम मुझे मिलोगी। मुझे मेरा हर एक सेकंड याद है, हर एक आंसू याद है, हर एक उम्मीद याद है जो तुम्हारे बिना तुम्हारे साथ कटे हैं। जंगकुक की आंखें लगातार बह रही थी। वह कसकर ताई को हग कर लेता है और कहता है, मैं अब दोबारा तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ताई भी जंगकुक को ऐसे देखकर रोने लगती है। वह जानती है कि जंगकुक सच में उससे कितना प्यार करता है। तुम मुझे मारो, पीटो, गुस्सा करो, पर मेरे सामने रहकर। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता और ना ही कभी तुम्हें दूर जाने दूंगा। मुझे बस तुम्हें अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें ताई कि तुम्हारे बिना मैं सच में मर जाऊंगा। ताई फौरन जंगकुक के लिप्स पर हाथ रख लेती है और कहती है, कितना बोलने लग गए हो तुम? मेरे जाने के बाद सिर्फ बोलना ही सीखा है क्या? अब सब कुछ ठीक हो गया है तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसू का टाइम चला गया है, नहीं तो मैं इन आंसुओं की वजह से भी रोने लग जाऊंगी जो मेरे जंगकुक की आंखों से बह रही है। ताई जंगकुक की आंखों पर किस करती है। ये आंखें मेरी है तो खबरदार मेरी इन आंखों को दर्द किया तो। जंगकुक ताई के हाथों को अपने लिप्स से हटाता है और ये लिप्स ये भी मेरे हैं। ताई उनमें पैक कर देती है। और ये जंगकुक वो भी मेरा है। और जूनियर जंगकुक? ताई उसकी बातों को समझती हुई कहती है, हट पागल। ताई जंगकुक से दूर जाने लगती है तो जंगकुक और कसकर उसे खुद में कैद कर लेता है और कहता है, ताई मुझे मेरे सियोल जैसी पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करनी है। सियोल जैसी? सच में? अब चुप रहो और मुझे मेरा काम स्टार्ट करने दो और तुम बस मेरा साथ दो मेरी विश पूरी करने के लिए। जंगकुक ताई के सिर पकड़ता है और उसके लिप्स अपने होठों पर दबा लेता है और उसे किस करने लगता है। ताई भी मदहोश होने लगती है और उसके किस पर खोने लगती है। जंगकुक फौरन ताई को पलटता है और उसे खुद के नीचे कर देता है और उसे बड़े ही पैशन के साथ किस करने लगता है। तभी सियोल वहाँ पर आ जाता है। मामा, मामा कहाँ हो आप? सियोल की आवाज़ सुनकर ताई फौरन अपनी आंखें खोल लेती है और जंगकुक को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। जंगकुक अभी भी ताई को किस कर रहा था और उसके नेक पर हल्के से बाइट भी कर रहा था। ताई फौरन जंगकुक को झटक कर खुद के से हटाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। सियोल अपनी मम्मा को ऐसे देखकर बेड की दूसरी साइड पर देखता है जहां जंगकुक अपने सर पर हाथ रख के सियोल को ही घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सियोल हैरानी से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अकड़ू अंकल, आप यहाँ मेरी मम्मा के साथ क्या कर रहे हैं? जंगकुक गुस्से में खड़ा होता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं अकड़ू अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मुझे डैडी बोलो, डैड बोलो और डैडा भी बोल सकते हो, पर ये अकड़ू अंकल नहीं। और तुमसे पहले तुम्हारी ये मम्मा मेरी थी। जंगकुक ताई के पास जाकर ताई पर अपना हक जताने लगता है तो सियोल ताई और जंगकुक को अलग करता है। मेरी मम्मा बस मेरी है। और अभी मैंने भी तो आपको कितनी बार कहा है कि मेरे डैड
मेरे डैड किसी ज़रूरी काम के लिए गए हैं और मुझे रिस्पॉन्सिबिल दे के गए हैं कि मैं आप जैसे इंसानों से अपनी मम्मा को सेव करूं। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना तो सीख ले। और हाँ, तुम जब मेरे अंदर थे ना, तब से तुम्हारी ये मम्मा बस मेरी है, बड़े आए सेव करने वाले। जो सुनकर ताए अपनी बड़ी आंखों से जंकुक को घूरने लगती है और जोर से अपनी कोनी जंकुक के कमर पर मारती है। ये तुम बच्चे के सामने क्या बोल रहे हो? जंकुक ताई की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। सियोल तो कंफ्यूजन से जंकुक और ताई को देखने लगता है कि और कहता है, आपके कहने का क्या मतलब कि आपके अंदर था? जंकुक कुछ बोलने ही वाले थे तो ताए जंकुक के बेशर्मी समझकर बीच में ही बोल पड़ती है, कुछ नहीं बच्चा, ये तो मजाक कर रहे थे। और हाँ, एक बात बोलूँ, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे? हाँ मम्मा, बताओ। तुम प्लीज़ इन्हें अकड़ू अंकल मत बोलो, इन्हें दादा बोलकर बुलाओ ना। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जंकुक दौड़ता हुआ मिस्टर पार्क के पास पहुंचता है। मिस्टर पार्क जंकुक को रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टर पार्क कहते हैं, यस सर, सियोल आप ही का बेटा है और हमें ये भी पता चल गया है कि जिस डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दी थी ताई के बारे में, वो फेक थी और मिस्टर ली ने ही डॉक्टर को ये सब करने के लिए कहा था, पर 4 साल पहले उस डॉक्टर की डेथ हो गई है। जंकुक रिपोर्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सियोल मेरा बेटा है। वह फ़ौरन मिस्टर पार्क के गले लग जाता है। थैंक यू मिस्टर पार्क, थैंक यू सो मच मुझे ये गुड न्यूज़ देने के लिए। थैंक यू, सियोल मेरा बेटा है, मैं बहुत खुश हूँ। फ्लैशबैक एंड। वैसे भी मम्मा और डैडा की 9 साल पहले शादी हो चुकी है और मम्मा और डैडा को गॉड जी ने आपको दिया था और डैड आपको उस टाइम से संभाल रहे थे। तो आप चाहते हैं कि आप गॉड की डिसरिस्पेक्ट करें और अपने डैडा की भी? नहीं मम्मा। ओके, मैं आज से इन अकड़ू अंकल को डैडा कहूँगा, ठीक है? तब तो गॉड की डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी ना? हाँ, गुड बाय। सियोल खुश हो जाता है और जंकुक की तरफ घूरते हुए कहता है, वैसे डैडा, आपको नीचे दादी बुला रही है और मासी भी हॉस्पिटल से आ चुकी हैं, तो चलो नीचे। ताई मुस्कुराती हुई कहती है, चलो। सियोल आगे जाने लगता है और ताई उसके पीछे। तभी जंकुक ताई को पकड़कर खींच लेता है और कहने लगता है, अभी तो मेरा प्लान फेल हो गया, पर मैं रात को तुम्हें अच्छे से बताऊंगा और अपनी क्रिकेट टीम को एग्जीक्यूट कर ही रहूँगा। और ताई के लिप्स पर पैक कर सियोल के पीछे चला जाता है। 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ताए और जंकुक की लड़ाई हो रखी थी और जंकुक ने उसे मेडिसिन खाने के लिए दी थी। ताए मेडिसिन पकड़ती है और गुस्से में मेडिसिन निकालती है। तभी उसे अपने पेट पर कुछ एहसास होता है, उसे फील होता है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वह उस दवाई को वही वॉशरूम में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। रात को जंकुक ताई के रूम में आता है और देखता है ताई और सियोल आराम से बेड पर सोए हुए थे। तभी जंकुक ताई के पास पहुंचता है और ताई को गोद में उठा लेता है और खुद के रूम में चला जाता है। ताई हल्के से अपनी आंखें खोलती है और दोबारा से बंद कर लेती है। जंकुक ताई को अपने रूम में ले जाता है और उसके ऊपर लेटते हुए उसे किस करने लगता है। तभी ताई भी अपनी आंखें खोल लेती है। जंकुक ताई की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मुझे पता था तुम सोई नहीं होंगी, और फिर से उसे किस करने लगता है। ताई भी उसका साथ देने लगती है। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।